द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र और इसका हल भी देखेंगे। ये प्रश्न पत्र आज ही संपन्न हुआ 26 सितंबर 2023 को। यूपीएससी सिविल सेवा में सामान्य हिंदी जहां क्वालिफाइंग होता है, वहीं यूपी पीसीएस में सामान्य हिंदी के अंक मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा था प्रश्न पत्र और इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। समय 3 घंटे निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 30 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी है, इसके लिए 20 अंक हैं और वहीं 2 प्रश्नों के 5-5 अंक हैं। दूसरा पैराग्राफ नैतिकता पर है ये, और इसका उचित शीर्षक नैतिकता का महत्व है। ठीक है, नैतिकता और धर्म का आपको संबंध बताना है और 20 अंक निर्धारित हैं। संक्षेपण के लिए 1/3 शब्दों में इसकी प्रेसिस राइटिंग करनी है, संक्षेपण करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखना है। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण देना है। 10 अंक निर्धारित हैं। दूसरा है जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया है। दोनों प्रश्नों का उत्तर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। द एग्ज़ाम वायर से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्याकरण। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। पहला है मसृण, इसका अर्थ होता है चिकना, तो इसका रूक्ष हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा रूक्ष होगा, रा में बड़ा ओ की मात्रा होगी। ठीक है, दीर्घ ओ की, रूक्ष। यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अंक आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला है त्याज्य। त्याज्य का विलोम शब्द लिखना है, इसके आगे आ लगा दीजिए, अत्याज्य विलोम शब्द बन जाएगा। इसके बाद अगला है उद्धत। ठीक है, तो इसका सौम्य विनीत लिख दीजिए। ठीक है, सौम्य, ठीक है, या विनीत। इसके बाद अगला है गेय, इसके आगे आ लगा दीजिए, अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है पाच्य। पाच्य के आगे भी आ लगा देंगे तो अपाच्य हो जाएगा। ठीक है, और यदि सुपाच्य पूछा जाए तो उसका कुपाच्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रखर, तो प्रखर का मंद हो जाता है। ठीक है, मंद। अगला है धृष्ट। ठीक है, धृष्ट का विनम्र हो जाएगा। ठीक है, विनम्र। इसके बाद अगला है संगठन, तो संगठन का विघटन हो जाता है। ठीक है, विघटन लिख दीजिए। इसके बाद अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अनभिज्ञ। इसके बाद अगला है अनिवार्य, तो अनिवार्य का आप जानते ही हैं ऐच्छिक हो जाएगा, या आप निवार्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, निवार्य शब्द भी सही है और ऐच्छिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगला है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। 5 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। पहला है पर्यटन, तो इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा। प्रतीक्षा, इसमें प्रति, ठीक है, उपसर्ग हो जाएगा, प्र नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है अन्वेषण, तो अन्वेषण में अनु उपसर्ग हो जाएगा, कहीं कहीं अन भी लिखा होता है। निरूपण, निरूपण में नी हो जाएगा, और अध्यक्ष में अधि। ठीक है, और यदि अध्यात्म पूछा जाए, अध्यात्म, तो इसमें भी अधि उपसर्ग ही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय, ठीक है, प्रत्ययों को पृथक करना है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। पहला है वैष्णव। ठीक है, वैष्णव, तो वैष्णव में क्या होगा, आ। ठीक है, आ प्रत्यय होगा।
याद रखिएगा आ प्रत्यय, ठीक है। और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है ये। इसी तरह से गौरव, शैशव, इनमें भी आ प्रत्यय है। इसके बाद अगला है ग्रामीण, ठीक है, तो इसमें ईन प्रत्यय है, ठीक है, ईन। इसके बाद अगला है वाणिज्य, वाणिज्य, इसमें या प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद अगला है गडरिया, तो इसमें ईया प्रत्यय है, ठीक है, ईया। और इसके बाद अगला है कौंतेय, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, एय प्रत्यय है, ठीक है, एय। गांगेय, राधेय, इनमें भी एय प्रत्यय है, ये भी पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका को कहते हैं आकाश वृत्ति, ठीक है, आकाश वृत्ति। अगला है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, तो बहुत से अभ्यर्थी इसका एक शब्द नहीं लिख पाए। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, इसे कहते हैं आबाल वृद्ध, ठीक है, आबाल वृद्ध। इसके बाद अगला है चार अंगों की सेना, तो इसे कहते हैं चतुरंग, ठीक है, चतुरंग, यहाँ चतुरंगा भी, ठीक है। इसके बाद अगला है पेट की आग, तो ये तो अभ्यर्थी जानते ही हैं, इसे कहते हैं जठराग्नि, ठीक है। जंगल की आग दावानल, पूछा जा चुका है पहले भी। और समुद्र की आग बड़वानल, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला पूछा है दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो, तो उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी, ठीक है, छिद्रान्वेषी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। पहला है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये वाक्य पहले भी पूछा जा चुका है। घोर की जगह पर क्या करेंगे, घनिष्ठ लिखेंगे, ठीक है, घनिष्ठ, ठीक है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो यहाँ पे हल्की सी यूजलेस है, ठीक है। इतने में हवा का झोंका आया, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगला है जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर जंगली फल खाकर, ठीक है, क्रिया का प्रयोग करेंगे। जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगला है सीता ने माला गूंथ ली। यहाँ पे आप देखेंगे धा लिखा हुआ है, ठीक है, गूंध, जबकि क्या होगा, गूंथ होगा, ठीक है, गूंथ ली, तो ये शुद्ध हो जाएगा। इस तरह का एक वाक्य पहले भी पूछा गया था, सीता ने माला गूंथ लिया, तो लिया होगा तो ली करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है उसने अपने पाँव से जूता निकाला, तो यहाँ पर शब्द की त्रुटि है, निकाला नहीं होगा बल्कि उतारा हो जाएगा, ठीक है, उसने अपने पाँव से जूता उतारा, ठीक है। इसके बाद शब्दों की वर्तनी शुद्ध करनी है। पहला है यहाँ पर वाल्मीकि, तो वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है, वाल्मीकि। इसके बाद अगला है अंताक्षरी, तो अंत्याक्षरी हो जाएगा, ठीक है, अंत्याक्षरी, इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगला है संग्रहीत, तो यहाँ पे ग्रह की जगह पे गृह हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है। ग्रह जहाँ पे है इसको, इस ग्रह को हटाकर गृह करेंगे, ठीक है, संग्रहीत, ठीक है। इसके बाद अगला है हृष्ट पुष्ट, तो इसका हृष्ट, ठीक है, और बीच में हाइफन लगाएंगे, पुष्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हृष्ट पुष्ट, तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगला है धुरंधर, तो यहाँ पर धुरंधर में जो दा है इसकी जगह पर धा लगेगा, ठीक है, धुरंधर, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऊंचा या महान या श्रेष्ठ या बड़ा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8। मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अर्थात
स्वयं को संकट में डालना, ठीक है, स्वयं को या खुद को, ठीक है, स्वयं को संकट में डालना, ठीक है। इसके बाद अगला है कुएं में भांग पड़ना, यानी कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना या मारी जाना, ठीक है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है, या मारी जाना। इसके बाद अगला है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ठीक है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात मन की बात जान लेना, ठीक है, मन की बात जान लेना। इसके बाद अगला है बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर मिलने पर लाभ उठा लेना, ठीक है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना, जैसे वह तो हमेशा अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी कि थोड़ी सी हानि तो हुई परंतु असलियत सामने आ गई, ठीक है। इसके बाद अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पहले भी पूछा जा चुका है, कार्य ना जानने पर झूठा बहाना बनाना, ठीक है। इसके बाद अगला है थोथा चना बाजे घना अर्थात असमर्थ व्यक्ति अधिक बात करता है, ठीक है, जो असमर्थ है, जो सक्षम नहीं है, वह व्यक्ति अधिक बात करता है, ठीक है। इसके बाद अगला है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल अर्थात अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ठीक है। और इसके बाद आखिरी है जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, इसका अर्थ तो अभ्यर्थी जानते ही होंगे, कर पाए होंगे। जहाँ कुछ प्राप्ति हो वहाँ लालची व्यक्ति जम जाता है, बैठ जाता है वहीं पे, ठीक है। तो ये था यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 सामान्य हिंदी का हल। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।